मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट इंग्लिश के साथ दूसरी जो आई है वो मैथ्स की आई है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई है। मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, वर्कशीट नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, टू नो आवर नंबर। आज भी हम अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो क्या लिखा है देखिए, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यू हैव सी मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। यानी आप लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दे आर हैव सेम डायमेंशंस और डिफरेंट। कभी कदार क्या होता है कि ये सेम डायमेंशन के होते हैं, कभी कदार ये अलग होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट कंपेरिजन टूडे। आज हम इसका जो है कंपेयर करेंगे, आज इनके बारे में जानेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन लिखा है, हु इज़ टॉलेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें 3 बच्चे बने हैं, रोहन, मोहन और सोहन। तो आप पूछते हैं टॉलेस्ट, टॉलेस्ट माने होता है लंबा, इनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो आप बता देंगे सोहन, लिखेंगे SOHAN, सोहन, ये स्पेलिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको लिखा है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में सबसे छोटा कौन है, तो आप लिखेंगे रोहन, ROHAN, रोहन। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला यहाँ देख के ना कि रोहन सबसे छोटा है और सोहन सबसे बड़ा है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंपेयर नंबर। चलिए नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि हम इन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, कंपेयर नंबर 2438 एंड 947, विच इज़ द बिगर नंबर। अब बताना है कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। सॉल्यूशन में लिखा है 2438 इज़ 4 डिजिट नंबर। आपने देखा कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, है ना, लेकिन 947 में 3 डिजिट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से, लेकिन अगर हमें सेम डिजिट दी गई हो तब हम क्या करेंगे, तो हम गिन के देखेंगे, है ना। यहाँ लिखा नोट विद द मोर नंबर विद द मोर डिजिट इज़ बिगर एज कम्पेयर टू द अदर नंबर हैविंग लेस डिजिट। यानी कि वो नंबर जिसके पास ज़्यादा डिजिट हो वो कम डिजिट वाले नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द बोथ नंबर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने कहा अगर आपको नंबर दिए जाएं और दोनों के डिजिट सेम हो, जैसे 6798, 7852, दोनों में 4 डिजिट्स हैं। इन दिस केस, ऐसे केस में वी वर कंपेयर फ्रॉम 1000 प्लेस। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1000 प्लेस को देखेंगे कि 1000 प्लेस में कौन है, क्योंकि जो 1000 प्लेस होगी वही बड़ी होगी। तो देखिए ये 6000 है जबकि ये 7000, तो कौन सा बड़ा हुआ आपका, 7000। अच्छा, अब हमें किसकी तरफ मुंह खोलना है, किसको खाएगा। तो देखिए वैसे तो इन्होंने कहा है कि ये हमेशा बड़े को खाएगा, इसलिए बड़े को खाएगा तो बड़े की तरफ मुंह खोलेगा। लेकिन इससे भी आसान एक तरीका ये होता है कि अब अगर इधर 7 है और इधर 6 है, तो जो ज़्यादा बड़ा है उसको 2 लड्डू दे दीजिए, जो छोटा वाला है उसको 1 लड्डू दे दीजिए और तीनों लड्डू को मिला दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि मुंह किधर खोलना है। आई समझ में, क्या समझे, जिधर छोटा है उसको 1 लड्डू देंगे कि भाई तुम छोटे हो, जो बड़ा है उसको 2 लड्डू देंगे कि आप बड़े हैं, और उसको मिला देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि मुंह 7 की तरफ खुलेगा। और आपको यहाँ बता दिया गया है कि जो आपका क्रोकोडाइल है वो हमेशा बड़े डिजिट को ही खाता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि इफ़ 1000 प्लेस इज सेम, अगर 1000 प्लेस सेम हो, जैसे कि अब यहाँ तो अलग अलग थी, यहाँ 6 और 7 थे तो हमने पकड़ लिया कि भाई 7 बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ दोनों 1000 प्लेस सेम हो तब क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फिर हम 100 प्लेस को देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ 6900 है, यहाँ 6400 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 6900। ठीक है, तो हम इस तरफ मुंह खोल देंगे। आगे बात समझ में, इफ़ डिजिट्स आर इक्वल देन कंपेयर टू द लेफ्ट मोर डिजिट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, अगर डिजिट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, किसकी तरफ, दोनों तरफ अगर बराबर हों। आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ ब्रेन टेस्ट लिखा है, यानी आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, पुट द एप्रोप्रिएट साइन लेस देन, मोर देन, इक्वल्स टू
इन द फिल इन द ब्लैंक्स कंपेयरिंग नंबर। अब आपको क्या करना है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर को कंपेयर करना है और फिर जहाँ जो साइन आए वो लगा देना है। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों में 3-3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 100 डिजिट को देखेंगे। तो 900 बड़ा होगा कि 500, 900, तो हम 900 2 लड्डू देंगे, 500 को 1 लड्डू देंगे और मिला देंगे। अब यहाँ आपको सारा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 3 डिजिट है जबकि यहाँ 4 डिजिट है, तो ये 4 डिजिट का ही बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इन नंबरों को ध्यान से देखना है और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर किसे कहा जाता है, बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा होगा 85, तो हम यहाँ सबसे छोटा 85 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे छोटा जो है वो सबसे बाद में आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसमें 85 से बड़ा क्या होगा, 85 से बड़ा होगा 685, क्योंकि ये 695 है, तो हम यहाँ 685 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 695। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, तो 685 पहले आ जाएगा, फिर 695 आ जाएगा। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई। अब क्या बचा आपका, अब ये देखिए ये 4800 है, 4900। तो अब आपने क्या देखा कि दोनों 4000 है, लेकिन यहाँ 4800 है जबकि 4900 है। ठीक है, तो अब छोटा कौन सा होगा, 4800, तो हम पहले यहाँ पे 4800 को लिखेंगे, तो 4875 लिखेंगे और उसके बाद 4998 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमें उल्टा ही करना होता है, तो सेम हम यहाँ पे पहले 4875 लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 4989 लिखेंगे। आई समझ में। अब मैं इसे क्लियर लिख देती हूँ एक बार। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, तो सबसे पहले आपका 85 आएगा, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि आपका 685, उसके बाद उससे बड़ा यानी 695, उसके बाद उससे बड़ा यानी 4875 और उसके बाद उससे बड़ा यानी कि आपका 4998। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, यानी 4998 सबसे पहले, 4875 दूसरे नंबर पे, 695 फिर 685 और फिर 85। ठीक है, कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जीने का चढ़ना, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जीने का उतरना, यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ उल्टा आते हैं। ठीक है, तो छोटे से बड़ा हो जाता है, यानी 1 2, अब हम ऐसे उतरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो पसंद है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।